हे गाइस, मैं हूं दीपक। वेलकम टू माय चैनल मोटो स्पीड इंडिया। आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्रेटा SXO का इंटीरियर। सो लेट्स गो। दरवाज़ा कुछ ऐसे ओपन होता है। दरवाजे की बात करें तो हमें यहाँ मिल जाते हैं इनसाइड सिल्वर फिनिश डोर हैंडल। यहाँ पे हमें मिलता है ORVM का कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, ऑल 4 डोर्स, पावर विंडोज़। ड्राइवर साइड का विंडो जो है दैट इज़ 1 टच अप एंड डाउन। यहाँ की बात की जाए तो हमें कुछ 6 इंचेस की स्पेस मिल जाती है जहाँ पे हम अपनी की और मोबाइल रख सकते हैं। डोर आर्मरेस्ट मिल जाता है विच इज़ सॉफ्ट। ड्यूल कलर में ये डोर आता है। सिस्टम की बात करें तो हमें मिलता है यहाँ पे बोस का सराउंड सिस्टम विथ 8 स्पीकर्स। 4 स्पीकर्स डोर पर हैं, 2 ट्यूटर हैं, फ्रंट में सेंट्रल स्पीकर है एंड बूट में सब वूफर है। यहाँ पे कुछ हमें मिल जाता है बॉटल होल्डर, प्लस यहाँ पे एडिशनल स्पेस है जहाँ पे हम अपने बाकी के कुछ पेपर्स वगैरह रख सकते हैं। अंदर से कुछ गाड़ी आगे से ऐसे लग रही है। सीट की अगर बात करें तो यहाँ हमें मिल जाता है ड्राइवर साइड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेड 8 वे एडजस्टेड सीट्स। दोनों सीटें वेंटिलेटेड सीट्स हैं। चलो अब अंदर बैठते। गाड़ी कुछ ऐसे दिखती है अंदर से। डैशबोर्ड जो है ड्यूल कलर में है, ब्लैक एंड बेज कलर। हार्ड प्लास्टिक है बट इट्स बेटर, अच्छी क्वालिटी है। प्रीमियमनेस फील होती है यहाँ गाड़ी में जैसे ही आप अंदर बैठेंगे। अब हम चालू करते हैं गाड़ी। यहाँ पे हमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड हेडलाइट लेवलर। Hi, good evening. So, Please wear your seatbelt and drive safely. इस तरीके से कुछ हमें मिल जाता है वेलकम फंक्शन गाड़ी में। अगर यहाँ की बात करें, स्टेयरिंग इज़ फुल डी कट स्टेयरिंग, लेदर रैप स्टेयरिंग। ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस साइड पर। इस साइड पर हमें मिलता है क्रूज़ कंट्रोल्स प्लस MID कंट्रोल्स। यहाँ बात करें तो हमें मिल जाता है वाइपर एडजस्टमेंट्स। इस साइड पर हमें मिल जाता है हेडलाइट एडजस्टमेंट्स। स्टीयरिंग हमें यहाँ खाली टिल्ट ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। MID हमें मिल जाती है 7+ इंचेस की विच इज़ फुल डिजिटल। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलता है टैकोमीटर, अप टू 8000 RPM तक दिखाता है। इस साइड पे राइट साइड पे हमें मिलता है फ्यूल गेज एंड टेम्परेचर। बीच में हम अगर देखें तो स्पीड मिलती है, यहाँ पे रेंज मिलती है, हमें दिखाता है इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ओवरऑल अक्यूमुलेटेड डिटेल्स फॉर फुल ड्राइव, देन स्पीड इन डिजिटल। अगर ये कुछ बटन की बात करें तो ये हमें और डिटेल्स शो करेगा, लाइक कंपास फॉर द डायरेक्शंस एंड टायर मॉनिटरिंग सिस्टम। टायर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS हमें यहाँ पे नहीं दिखा रहा बिकॉज गाड़ी काफ़ी देर से रुकी है। ये एक्टिवेट होता है जब हम कुछ किलोमीटर्स, अराउंड 2 to 3 किलोमीटर्स गाड़ी चला लेते हैं तब। हॉर्न की बात करें, हॉर्न काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। कुछ इस तरफ आते हैं, हमें यहाँ मिलता है ऑटो हेल्दी एयर प्यूरीफायर। इसके नीचे कुछ जगह मिल जाती है हमें। यहाँ पे अगर बात करें तो हमें मिल जाता है ट्यून कप होल्डर्स, रेयर व्यू विथ कैमरा, प्लस हमें यहाँ मिल जाता है वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स, दोनों सीट्स के। इसकी बात करें तो ये हमें मिलता है ऑटो हिल होल्ड असिस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिकली पार्किंग ब्रेक। ये कुछ इस तरह से हमें ट्रैक्शन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ड्राइव एंड ट्रैक्शन दोनों। जैसे अगर हम चेंज करते हैं
ये हमारा ड्राइव मोड्स है इको। दिस इज ट्रैक्शन, स्नो, मड, सैंड। ड्राइव मोड्स है इको, जो नॉर्मल फ्यूल इकोनॉमी है। कंफर्ट इज यूजुअली नॉर्मल, इट इज रिकमेंडेड टू यूज कंफर्ट व्हाइल इन सिटी। एंड स्पोर्ट्स मोड अगर आपको जास्ती पावर चाहिए तो। कुछ इस तरफ हमें नीचे आए तो गियर नॉब जो है वो लेदर रैप्ड है, काफ़ी अच्छा दिखता है ये गियर नॉब, काफ़ी प्रीमियम दिखता है। यहाँ पे कुछ सिल्वर इस फिनिश दी हुई है ओवरऑल, इससे काफ़ी प्रीमियमनेस आती है गाड़ी में। रेयर व्यू की अगर बात करें, अगर हमें ये फंक्शन यूज़ करना है तो ये हम यूज़ कर सकते हैं जब हम गाड़ी चला रहे हों। सो हमने रखा ड्राइव मोड पे गाड़ी को, रियर व्यू एक्टिवेट किया और ये कुछ इस तरह से दिखता है जो हमें पीछे का दिखाता है विजन। नीचे की तरफ कुछ आए तो हमें मिल जाता है वायरलेस चार्जर, 12 वोल्ट का चार्जिंग, एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो के लिए USB एंड अनदर USB जो हम नॉर्मल चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। AC की अगर बात करें तो हमें मिल जाती है ऑटो AC, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल। काफ़ी हद तक ये AC अच्छा है, इट इज़ गुड। कुछ इस तरीके से हमें मिलता है 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हमें कुछ बटन्स मिल जाते हैं कंट्रोल्स के, प्लस वॉल्यूम कंट्रोल। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि अगर वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे एटलीस्ट दिया गया है तो विच बिकम्स वेरी इजी व्हाइल यू आर ड्राइविंग। अदरवाइज टच एंड फील की बात करें तो टच इज़ वेरी गुड, वेरी स्मूथ। इंडिविजुअल ऑप्शंस जो फीचर्स हैं सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। हमारी फ़ोन बुक है, ब्लू लिंक है, ऑटो हेल्दी, एयर प्योरीफायर, रेडियो, मीडिया, मैप्स एंड सेटिंग्स। सेटिंग्स की अगर बात करें तो सारी सेटिंग्स हमारे पास यहाँ पे इन जर्नल है। साउंड सेटिंग्स, डिस्प्ले सेटिंग्स, हम ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू लिंक सेटिंग्स हैं, नेविगेशंस है एंड इन जर्नल वी हैव अदर सेटिंग्स एज वेल, लैंग्वेज, स्क्रीन सेवर, काफ़ी कुछ हम ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड सिस्टम। म्यूज़िक क्वालिटी की अगर बात करें तो ये म्यूज़िक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्लियर साउंड है। सो लेट्स चेक कितना जस्टिस कर पा रहा हूँ वो मुझे पता नहीं है, बट लेट्स सी। आई डोंट नो कैमरा में कितना आपको समझेगा या कितना क्लियर आया है, बट साउंड क्वालिटी इज़ रियली वेरी नाइस। कुछ और आगे की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है कूल ग्लव बॉक्स। अगर आप कहाँ पर ट्रिप पर जा रहे हो तो आप अपने सॉफ्ट ड्रिंक के कैन्स वगैरह यहाँ रख सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस डोर की अगर बात करें तो यहाँ हमें मिल जाता है अगेन ड्यूल कलर, पावर विंडो एडजस्टमेंट्स, बॉटल होल्डर और कुछ स्पेस और है जहाँ पे हम अपनी सारी बाकी की चीज़ें, पेपर्स वगैरह कुछ रख सकते हैं। सो ये कुछ था आगे के साइड का व्यू। सो अब चलते हैं पीछे एंड पीछे चेक करते हैं स्पेस कैसा है बैठने में एंड बाकी के फीचर्स पीछे से चेक करते हैं और क्या क्या हमें दिए गए हैं। सो कुछ इस तरह से आता है। बैक डोर की अगर बात करें तो अगेन ड्यूल कलर में आता है, सिल्वर डोर हैंडल्स, पावर विंडो कंट्रोल्स। अगेन यहाँ पे हमें कुछ स्पेस मिल जाती है जहाँ पे हम अपना मोबाइल रख सकते हैं। बॉटल होल्डर है, यहाँ पे कुछ छोटा सा थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, जास्ती कुछ स्पेस नहीं है। इस ऑप्शन में SX ऑप्शनल में हमें स्कफ प्लेट्स मिल जाते हैं गाड़ी में। सीट कुछ इस तरीके से दिखती है पीछे से अगर आप देखें तो। सो लेट्स कम एंड सिट इनसाइड एंड सी हाउ मच स्पेस वी हैव। मैंने मेरे हिसाब से सीट एडजस्ट कर दी है विच इज़ 5'10" एंड आई स्टिल सी लॉट ऑफ स्पेस हियर एंड मैं इजीली अपने पैर फैला के आगे बैठ सकता हूँ। हेडरेस्ट की बात करें, आई हैव स्टिल स्पेस विच इज़ वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पे अगर हम बात करें
तो सीट्स पर ऑलरेडी सीट पॉकेट दिया हुआ है दोनों सीट्स में। पीछे के एसी रेयर वेंट्स हैं, रेयर एसी वेंट्स। यूएसबी चार्जिंग प्लस मोबाइल रखने की जगह दी गई है। हम्प बीच में इतना नहीं है, विच इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड ओके। सीट बेल्ट्स तीनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ दिए गए हैं। हेडरेस्ट इज एडजस्टेबल फॉर 2 पैसेंजर्स। मिडिल पैसेंजर्स के लिए यहाँ नहीं दिया गया। हेडरेस्ट अगर देते तो अच्छा होता था। हैंडल की बात करें विच इज़ सॉफ्ट क्लोज लाइक दिस। LED प्री दिया गया है। प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ पे हमें सनशेड दिया गया दोनों दरवाज़ों पे पीछे, जो काफ़ी कूल फीचर है। SX ऑप्शनल में कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट ये कुशन देती है विद क्रेटा बैजिंग, विच इज़ वेरी गुड। सीट्स की अगर बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल है। पीछे भी यहाँ पे हमें मिल जाता है आर्मरेस्ट विथ 2 कप होल्डर्स। सीट्स 60-40 स्प्लिट है पीछे की, लाइक दिस। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल है। अगर हमें कुछ और आराम चाहिए सो यहाँ पे रिक्लाइन का ऑप्शन एक और है जो पीछे चले जाती है सीट। सो यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। अगेन आफ्टर दिस कुशन it becomes very comfortable when you are on a long drive on this car. So कुछ इस तरीके से पीछे गाड़ी दिखती है। अगर हम अंदर बैठें कुछ इस तरीके से दिखता है आगे का डैशबोर्ड। अब देखते हैं सबसे बेस्ट फीचर इस कार का, पैनोरामिक सनरूफ। सनरूफ बताने के पहले कुछ और चीज़ें रह गई हैं आगे की। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें मिल जाती है LED लाइट्स, सनग्लास होल्डर, इनसाइड रेयर व्यू मिरर जो ऑटोमेटिक है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलते हैं फॉर इमरजेंसी कॉल, रोड साइड असिस्टेंस एंड ब्लू लिंक ऑप्शन। यहाँ पे अगर कुछ बात करें सनवाइज़र मिलता है विथ ओनली टिकट होल्डर। मे बी यहाँ पे उनको देना चाहिए था कुछ मिरर के साथ में। पैसेंजर साइड वैनिटी इज़ विथ वैनिटी मिरर, बट लाइट नहीं दी है। सो आई थिंक ये कुछ देते तो अच्छा होता था। कमिंग बैक, SXO ऑप्शन कार में हमें मिलता है 6 एयरबैग्स। एक एयरबैग यहाँ है, दूसरा यहाँ है, द कर्टन एयरबैग्स एंड सीट्स पे। सो अब बात करते हैं पैनोरामिक सनरूफ की। सो यहाँ हमें मिलता है बटन जो 1 टच है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर यहाँ पे ओपन किया खाली पहले एक बार तो सनशेड ओपन हो जाता है, आप देख सकते हैं। एंड एक और बार अगर मैं प्रेस करूं तो पैनोरामिक सनरूफ ओपन हो जाता है। लॉन्ग ड्राइव्स पर अगर आप जा रहे हो तो ये बहुत बढ़िया फीचर है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। सो ये था कुछ क्रेटा SXO इंटीरियर का रिव्यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करके बताइए कैसा लगा। आपके कमेंट्स बताइए, आपको क्या देखना पसंद है और क्या देखना चाहते हो वो हम ऐड कर सकते हैं। Thanks for watching. Have a great day. Bye.